हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। तो भाई साहब शाम के बज चुके हैं 5 और सभी को पता है कि 5 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार मेरे साथी उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 को मद्देनजर रखते हुए आपका रक्षक बैच चला हुआ है और आप कंटिन्यू करते भी आ ही रहे हैं। तो एक बार मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार एवं जानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। सती ऋषि ग्वाला जी मेरे साथ, राधे राधे सर जी, राधे राधे जी। कुणाल सिंह जी भी हमारे साथ है, पांव लागू गुरु जी, तो पांव लागू आपकी स्वीकार। उदित नारायण तिवारी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग सर जी। अमित कुमार जी राधे राधे। साक्षी यादव गुड इवनिंग सर। तरुण जय हिंद। शिवमपाल देख पाऊं तो बहुत स्पीड के साथ आप सभी यहां पर जुड़ते हुए, और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश एजुकेशन। सर बहुत सारी क्लास, लेकिन क्लासें सभी की सभी इंपोर्टेंट ही हैं और यहां पर चल रही है भैया जी आप सभी की क्या, तो एजुकेशन। अभी तो उत्तर प्रदेश एजुकेशन फिर कल्चर और सभी की सभी कक्षाओं को आप एकदम शालीनता के साथ करते चलना। तो मेरे साथी देख पाऊं तो यहाँ पर सभी बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ते हुए और चलेंगे, और ये प्यार आपका इसी तरीके से बना रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने देखा जाए तो भैया जी उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए नई नई तकनीकी नई नई योजनाओं को लागू भी कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए थाने में एक जो कमरा होगा, जिसमें सर ने वीडियो के माध्यम से अभी बताया है, आयुष्मान भारत योजना से परिवार को जोड़ा जाएगा और सैलरी 1 तारीख को टाइम से अकाउंट में आ जाएगी। वो बेरोजगारी का धब्बा लगा हुआ मेरे साथी सभी के सभी खत्म हो जाएंगे। आगे बात समझ में ना जी सर जी। हमारे यहाँ पर एक होमगार्ड भैया है, ठीक है, वो लगा तो अपने पिताजी की जगह थे, उनके पिताजी होमगार्ड थे, एक्सपायर हो गए। लेकिन भैया जी उस भैया की वर्दी को आप देखोगे, क्योंकि नया युवा नया खून नया जोश है, उसकी वर्दी दरोगा से कम नहीं। और भाई साहब वैगनार में आना और वैगनार में जाना, ना धूल लगनी ना कुछ लगना, और बढ़िया तरीके से रहना, और 8 घंटे की या जो भी घंटे की ड्यूटी करके फिर अपने घर बार को संभालना, घर से अप डाउन सारी चीजें ये चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश के एजुकेशन की बात थी, और उत्तर प्रदेश के एजुकेशन में सर आज हम पढ़ पा रहे होंगे भैया जी एक और होगा भाषा विभाग। क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर में मैं उठाकर देखूं तो सर मुझे इस भाषा विभाग से क्वेश्चन देखने को मिले, तो इसलिए मेरे साथी आप लिख देंगे भाषा विभाग। बहुत बढ़िया। आगे बात समझ में। भाषा विभाग मीन्स आपका हो गया लैंग्वेज डिपार्टमेंट। सर जी कौन सा, तो यहां पर आप कर पा रहे होंगे लैंग्वेज, जी सर, डिपार्टमेंट। चलो इस तरीके से आपको एक हेडिंग डाल देनी है। अब इस लैंग्वेज डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो हिंदी की बात होगी यहां पर, साथ ही संस्कृत की भी बात होगी। और क्योंकि नए नए विभाग उत्तर प्रदेश में बने, अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश सिंधी की बात, तो मेरे साथी सारी की सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो आप एक हेडिंग शानदार तरीके से डालेंगे लैंग्वेज डिपार्टमेंट। चलो आगे। चलो तो इसी के साथ एक बार वो प्यारा सा थंब का निशान, और फिर हम अपनी कक्षा को करेंगे एकदम शालीनता के साथ स्टार्ट। आपके वो थंब का निशान जो मेरे लिए तो एक ऊर्जावान कसरत हो गई, और सर चलते हैं अपनी इस प्यारी सी कक्षा की तरफ।
भैया जी उत्तर प्रदेश की बात है, एक मंथ था अक्टूबर का और ईयर थी 1947। 1947 की बात है सर। उत्तर प्रदेश में एक लिपि थी देवनागरी और हिंदी थी, मतलब भाषा थी हिंदी, जिसे राजभाषा के रूप में नियुक्त किया। फिर उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 आया, जिसमें हिंदी को उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा बना दिया। और द्वितीय उर्दू आपने पढ़ा भी होगा, उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989। ये सारी चीजें करती चलेंगी बढ़िया तरीके से, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो होमगार्ड की ना बात करूं तो यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बाकी उत्तर प्रदेश की जितनी परीक्षा उनमें तो ठीक है ये क्वेश्चन बने हैं। चलते हैं तो भैया जी सभी के कमेंट्स मेरे पास तक आ पा रहे हैं। आप कमेंट्स पर कम फोकस करते हुए इस कक्षा पर ज्यादा फोकस करेंगे। साथ ही मैं बात किसकी कर पा रहा था, प्रदेश में, प्रदेश की तो बात है, प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश, आप समझ जाना। प्रदेश में अक्टूबर 1947 को, ठीक है भाई, अक्टूबर का मंथ था 1947, ठीक है। प्रदेश में अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि, 1947 में मेरे साथी देवनागरी, मतलब कि लिपि कौन सी थी, देवनागरी लिपि तथा एक और होगा देवनागरी लिपि में लिखित, ऐसे कर दो, देवनागरी लिपि में लिखित। और भैया जी भाषा थी हिंदी। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। आज कौन सी भाषा, तो सर आप एकदम राइट करेंगे, राजभाषा, मतलब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। ये तो क्वेश्चन पूछा गया सर। अब देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारी क्या नहीं है, तो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बात है तो मात्र राजभाषा है। तो प्रदेश में अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। चलो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और सर जब व्यतीत हुआ तो एक अधिनियम आया, और अधिनियम क्या कहता है मेरे साथी, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप लिख देना उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम। मेरे साथी कौन से अधिनियम की बात है, उत्तर प्रदेश राजभाषा, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, अधिनियम। और भैया जी ये अधिनियम आया 1951 में। आगे बात समझ में, तो उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 की बात है। इसमें भैया जी 1951 में हिंदी को प्रदेश की आधिकारिक भाषा बना दिया। किसकी बात होगी, तो मेरे साथी उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951, हिंदी को राज्य की, हिंदी को इस तरीके से कर देना, हिंदी को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया, भाषा बनाया। अब देखो एक बात क्या है सर जी, राजभाषा तो घोषित कर दिया, लेकिन आधिकारिक भाषा कौन से अधिनियम के द्वारा, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक वर्ष आया 26 जनवरी 1968 ईस्वी को, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस अधिनियम के तहत एक घोषणा की गई कि प्रदेश के सभी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया जाए।
आप सभी देखते भी होंगे प्रदेश के जितने भर भी कार्यालय हैं सभी में क्या है, हिंदी अनिवार्य। लेकिन वो कौन सा अधिनियम, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम। लेकिन मेरे साथी कब की बात होगी तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1968। ठीक है, चलो जी एकदम राइट कर देना। क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी अधिनियम द्वारा तो 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में, प्रदेश के सभी कार्यालयों में, प्रदेश के सभी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया। हिंदी को क्या कर दिया तो आप एकदम राइट कर देना सर जी, हिंदी को अनिवार्य कर दिया। एकदम राइट, एकदम करेक्ट क्वेश्चन, अनिवार्य कर दिया। तो मेरे साथी 26, अब देखो क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट होगा जो कि पूछा ही जाएगा। तो आप बताएंगे कब की बात है तो 26 जनवरी 1968। 26 जनवरी 1968 में प्रदेश के सभी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? पहले तो अक्टूबर 1947 में मतलब कि लिपि देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 आया। इसमें हिंदी को आधिकारिक भाषा और इसी अधिनियम के तहत 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में मेरे साथी हिंदी को अनिवार्य कर दिया। चलो बहुत बढ़िया सर। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, हिंदी अपनी पकड़ बनाती गई और इसी के बाद देखा तो भैया जी एक सेकंड, एक और क्या आया, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम संशोधन। अब देखो भैया जी एक संशोधन और होता है तो आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1968, ये लिख देना। क्या होगा तो मेरे साथी उत्तर प्रदेश राजभाषा पुस्तक संशोधन। संशोधन तो होते रहते हैं, संशोधन अधिनियम। और सर जी ये अधिनियम कब हुआ तो आप एकदम करेक्ट करेंगे 1989। उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989। और इसमें क्या आता है मेरे साथी, उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। उर्दू को, हाँ सर, उर्दू को द्वितीय राजभाषा, कौन सी, सेकंड द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। अब एक चीज आप मुझे बताएंगे, एक तो हो गई मेरे साथी हिंदी और एक क्या हो गई उर्दू। अब कई बार क्वेश्चन आया कि उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया, 1989 में। मेरे साथी कौन सा उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 के तहत और उत्तर प्रदेश में कितनी राजभाषाएं हैं तो आप एकदम राइट कर देंगे। उत्तर प्रदेश में मेरे साथी यही तो क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश में 2 राजभाषाएं हैं। आज देखूं तो भैया जी करेक्ट तरीके से करेंगे, उत्तर प्रदेश में 2 राजभाषाएं। अब कौन कौन सी, एक आपकी हिंदी और एक आपकी उर्दू। उत्तर प्रदेश में 2 राजभाषाएं, एक हिंदी और एक मेरे साथी उर्दू। चलो ये पॉइंट आपको लिख देना है। अब एक बार ये बताएंगे दूसरी भाषा भोजपुरी भी है, राजभाषा ना है लाला, ठीक है। राजभाषा तो 2 ही होंगी, एक हिंदी और एक उर्दू। अंग्रेजी भी नहीं है, ठीक है। मात्र 2 ही हैं, ठीक है ना। प्रीति राजवर बहन जी 2 ही भाषा होंगी राजभाषा, और वो कौन कौन सी, एक हिंदी और एक उर्दू।
चलो जी, अब इसी के साथ देखूं तो मेरे साथी अब बात आती संस्थानों की। पहली बात क्या होगा, एक संस्थान आपके सामने होगा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। ये आप सभी को लिखते चलना है, उत्तर प्रदेश, मैं देख पाऊं तो हिंदी संस्थान, करेक्ट कर देना सर जी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। और ये हिंदी संस्थान, हाँ सर, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। अब पहली बात, एक तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की अवस्थिति, मतलब ये कहां लोकेटेड है, ठीक है। दूसरी बात मेरे साथी, इसकी स्थापना, इसकी क्या होगी तो आप स्थापना भी बताएंगे। एक तो लोकेटेड और दूसरी बात मेरे साथी इसकी स्थापना, मतलब इस्टेब्लिशमेंट। चलो जी, तो आप कर देना सर अवस्थिति। अवस्थिति मीन्स आपका लोकेटेड, जल्दी बताओ। दूसरी बात सर जी इस्टेब्लिश मीन्स स्थापना। अब देखेंगे सर, अवस्थिति की बात आई है तो लाला आप लखनऊ कर देना, लखनऊ। और सर जी इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1976, ये होगा जी। इन पॉइंटों को आप नोट करते चलना है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, यदि मैं बात कर पाऊं कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब होती, 30 दिसंबर 1976, और ये कहां स्थित है मेरे साथी, लखनऊ में, ठीक है। चलो, अब देखो इन संस्थानों के द्वारा कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। अब इस संस्थान के द्वारा यदि मैं देखूं तो कौन कौन से पुरस्कार, ये क्वेश्चन अपने में बहुत होगा इंपोर्टेंट, आगरा में स्थित ना होगा, वो जो है माणिकलाल, हीरालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है, ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है। और सर जी इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है भारत भारती, ये आप सभी को कर देना है। यदि मैं बात कर पाऊं तो मेरे साथी भारत भारती पुरस्कार किसके द्वारा, एक राइट करो जी। भारत भारती पुरस्कार की जैसी बात आई तो वो ये क्वेश्चन आया कि भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। साथी हिंदी गौरव, एक और पुरस्कार की बात तो यहां पर आप लिखेंगे हिंदी गौरव पुरस्कार, बहुत बढ़िया। मेरे साथी महात्मा गांधी जी की बात, ये भी करेक्ट कर देना, महात्मा गांधी पुरस्कार, राइट करो सर। महात्मा गांधी पुरस्कार हिंदी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। साथ ही एक साहित्य भूषण पुरस्कार, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साहित्य भूषण पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा। और साथ ही एक और होगा राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार। छठवा, पांचवा ही करना है सर जी, पांचवा चलो यहीं आ जाएगा। पांचवा राजश्री, ये कौन थे, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष थे, राजश्री पुरुषोत्तम दास, कौन से, पुरुषोत्तम दास टंडन। हाँ सर जी एकदम करेक्ट करेंगे, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार मेरे साथी, ये करेक्ट आंसर होगा। आज उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की बात करेक्ट क्वेश्चन होगा मेरे भैया जी। आप सभी को बताना है कि राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, हिंदी गौरव पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार, साहित्य भूषण पुरस्कार, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार, ये सभी के सभी पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। बिल्कुल, हिंदी साहित्य में योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 31 दिसंबर 1976 होगा, सागर कुमार जी कह रहे हैं वो संस्कृत की बात होगी लाला, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया, साफ साफ दिखे सर जी। इसी के साथ अगला चलेंगे सेकंड पर। मेरे साथी एक और बात आपको कर देनी है, यहीं पर मैं देखूं दूसरे की, एक सेकंड, दूसरे की बात आई ना, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। अब सेकंड आप सभी को कर देना है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर
प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, ये था वो। अब इसकी स्थापना, ये भी लखनऊ में ही है वैसे सब। ये कहाँ स्थित होगा सर जी? लखनऊ में। और भैया जी इसकी स्थापना मीन्स एस्टेब्लिशमेंट, हाँ सर, अब इसकी भी एस्टेब्लिशमेंट की बात आई ना, तो जल्दी से बताओ ये कहाँ, कब इसकी स्थापना? 31 दिसंबर 1976 को हो जाती है। क्या दिसंबर? 31 दिसंबर 1976, ये है वो। तो एक दिन का आगा पीछा होगा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 30 दिसंबर और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान सर जी ये होगा आपका 31 दिसंबर 1976। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में ना? तो एक दिन का आगा पीछा इसी तरीके से चलेंगे। सर ये सेकंड आप लिख दो। अब देखो जी इसके द्वारा कौन से पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं। अब इसके द्वारा भी क्वेश्चन बनता ही है, विश्व भारती पुरस्कार सर, ये किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है। चलो एकदम राइट कर देना। विश्व भारती पुरस्कार किसके द्वारा मेरे साथी? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। एक भैया जी महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, ये भी आप सभी को लिख देना है। कौन से? महर्षि वाल्मीकि जी की बात है, रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, ये भी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। साथ ही एक पुरस्कार और होगा महर्षि व्यास पुरस्कार। कौन सा? महर्षि व्यास पुरस्कार, ये भी मेरे साथी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा। और महर्षि नारद पुरस्कार, बहुत बढ़िया। कौन से? तो राइट आंसर आप सभी को करना है। आगे जैसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन पीवाईक्यू होंगे ना, उनमें आप बताएंगे क्वेश्चन कुछ लिखे होंगे नारद पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार। चलो अब ये पुरस्कार देखो। विश्व भारती पुरस्कार सही है जी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि नारद, महर्षि व्यास, ठीक है। और अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या समारोह, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव, ये आप सभी को लिख देना है। कौन सा? अखिल भारतीय व्यास महोत्सव, या हम इसे क्या बोलेंगे? समारोह। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या समारोह, इसके आयोजन की बात सर जी ये कहाँ होता है? वाराणसी में, ठीक है। इसका जो आयोजन होगा ना वाराणसी में, 5 दिवसीय होगा सर। ये 5 दिन तक चलता है। ये कितने दिवसीय है? 5 दिवसीय। और सर दिसंबर के मंथ में अब चल जाएगा ये। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा जी? अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या समारोह का आयोजन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा किया जाता है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? सर नहीं, एक बार और रिपीट। भैया जी यही तो होगा, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या समारोह का आयोजन कहाँ? वाराणसी में होता है। 5 दिवसीय होगा और साथ ही दिसंबर का मंथ होगा। और ये किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। चलो जी ये पॉइंट भी आप सभी की समझ में आए होंगे और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि भैया आप इन पॉइंटों को करते चलेंगे। जल्दी से बताएंगे आगे भाषण में, ठीक है जी। चलो जी, उत्तर प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं सर जी? तो बहन जी मैंने बताया केंद्रीय विश्वविद्यालय अलग होंगे, डिम्ड विश्वविद्यालय अलग हैं, केंद्रीय डिम्ड विश्वविद्यालय अलग हैं, और जी के कृषि विश्वविद्यालय मैंने अलग बताए, तो अलग अलग बताए हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे।
चलो भैया जी आगे बढ़ जाऊं, बढ़ो। आगे बढ़ेंगे सर अगले पॉइंट पर, एक और होगा हिंदुस्तानी एकेडमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर जी, मैंने लिख भी दिया हिंदुस्तानी एकेडमी। हिंदुस्तानी एकेडमी, हिंदुस्तानी क्या है सर जी? एकेडमी। चलो भैया जी, पहली बात, इस हिंदुस्तानी एकेडमी की जो मतलब कि अवस्थिति है, ये कहां लोकेटेड है? पहली बात सर जी, इसकी अवस्थिति की बात आ जाती है कि हिंदुस्तानी एकेडमी कहां स्थित है। दूसरी बात मेरे साथी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट मतलब की स्थापना, दोनों की दोनों बात। अब चलो भैया जी लेकर चलते हैं अवस्थिति। जल्दी बताओ कौन पहले बताएगा इसकी अवस्थिति? राइट तरीके से कर देना है, मीन्स क्या हो गया? लोकेटेड। कई बार क्वेश्चन आया है ये भी, अभी आपको प्रीवियस ईयर में दिखाऊंगा अभी। दूसरी बात साथी, स्थापना। स्थापना मीन्स हो गया आपका इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट। चलो जी अब देखेंगे भैया जी अवस्थिति की बात, तो मेरे साथी ये होगी आपकी प्रयागराज में। ये कहां पर? प्रयागराज, राइट कर दो सर जी। दूसरी स्थापना की बात है साथी 29 मार्च 1927 1927 29 मार्च 1927 ये होगा सर लोकेटेड प्रयागराज, इस्टेब्लिशमेंट 29 मार्च 1927। आदर्श वाक्य विंदेम देवताम वाचम, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो चलो आदर्श वाक्य को क्यों ना लिखा जाए सर जी, इसका आदर्श वाक्य भी आप करो मोटो। ठीक है, आदर्श वाक्य मीन्स क्या बन गया? मोटो। आदर्श वाक्य मीन्स क्या मेरे साथी? मोटो। चलो अब देखो जी, तो क्या बनेगा? बिंदेन मतलब कि बिंदेम, बिंदेम देवताम मतलब कि अंकी बिंदी लगा देना, बाचम, बाचम। ये किसका? तो भैया जी हिंदुस्तानी एकेडमी का क्या होगा? आदर्श वाक्य मीन्स मोटो भी होगा। आगे बात समझ में? चलो जी, हिंदुस्तानी एकेडमी। अब ये क्वेश्चन और पूछा गया कि इस हिंदुस्तानी एकेडमी के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो गुरु गोरक्षनाथ सम्मान। भैया जी एक सम्मान की बात आई, गुरु गौरक्ष ऐसे होगा ना, गौरक्ष की तो बात है, गोरक्षनाथ सम्मान ये आ जाता है क्वेश्चन। और ये सम्मान मेरे साथी हिंदुस्तानी एकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस की रचयिता गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने अवधी भाषा में लिख दी थी। ये सम्मान भी मेरे साथी हिंदुस्तानी एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। संत कबीर, कौन सी कबीर? कबीरा तेरी झोंपड़ी गलगटियन के पार, जो जैसी करे वैसी भरे तू क्यों भयो उदास। कबीरदास जी ने बड़ा ही प्रसंग दोहा लिखा है कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलगटियन के पार, जो जैसी करे वैसी भरे तू क्यों भयो उदास। जो जैसी करेगा वैसी भरेगा, उदास होने की क्या जरूरत पड़ी है। तो आए क्वेश्चन की कबीर सम्मान। हाँ भैया जी ठीक है, 24 मार्च ये भी साथ में लिखते चाले। प्लीज सर एक बात बताइए कि हमें जो ये 24 मार्च ये भी का 24 मार्च है, 29 मार्च है। ठीक है, चलो जी ये भी आप कर देना बढ़िया तरीके से। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी, आगे बढ़ेंगे।
पुरस्कार ये संस्था है, ये एजेंसी तो है। हिंदुस्तानी अकेडमी जैसे अपने में एक संस्था हो गई और उसी संस्था के अध्यक्ष वध्यक्ष सब बनेंगे इसके, ठीक है, वही प्रदान करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे जी। आगे बढ़ो मेरे साथी। एक और होगा उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। हाँ भैया जी, कौन से अकादमी की बात, तो यहां पर लिखेंगे उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। और ये जो अकादमी है ना, ये स्थित लखनऊ में ही होगी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी भैया जी, ये अवस्थिति तो लखनऊ है, लेकिन स्थापना वर्ष हमसे पूछा गया तो 1972 पर टिक कर देंगे। और अवस्थिति कहां पर है लाला? लखनऊ। एकदम करेक्ट आंसर। चलो जी, तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी सही है। सर उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, हाँ भैया जी, कौन सा? तो आप एक और पॉइंट लिख देना, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी। और ये अब इसकी स्थापना कौन पहले बताएगा सर? इस अकादमी की बात आई तो 1996 में भैया जी, 1996। चलो एकदम राइट क्वेश्चन। तो देखो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, कई बार क्वेश्चन आया रंजीत सिंह जी, तो भैया यार मतलब कि भैया जी भाषान के बारे में समझाया जाता है, सारी चीजें उन पर शोध की जाती हैं, ये चीज ही होती है। सिंधी भाषा है, सिंधी के बारे में, उर्दू है, उर्दू के बारे में लेखन कार्य चलते रहते हैं। चलो भैया जी, एक और होगा उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान। हाँ भैया जी, एक और संस्थान की बात, तो संस्थान का नाम होगा उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान। इसे और आप करेंगे राइट तरीके से कर देना, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, मतलब कि लैंग्वेज की बात है ना। अब ये सब हैं तो लखनऊ में 24 दिसंबर 1994 इसकी स्थापना हो गई। ये भी आप एकदम करेक्ट तरीके से करेंगे, किसी मेरे साथी को कोई डाउट यहां तक नहीं है सर। अब आगे चलो भैया जी, एक और हेडिंग डालेंगे। पहले तो ये बताओ कि ये सभी की सभी चीजें आप सभी की कंप्लीट हैं? जल्दी बताओ, ठीक है। अकेडमी और अकादमी में कोई अंतर नहीं है। अकेडमी इंग्लिश का शब्द हो गया, अकादमी हिंदी का हो गया, ठीक है। हमें अकादमी जाना है, ज्वाइन करनी है सर जी, तो अकेडमी बोल दिया। जैसे खेलकूद वाली, गुरुजी नक्षत्रशाला नहीं पढ़ाओगे, सारी चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है, सारी की सारी चीजें होंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सभी को बढ़िया तरीके से आप करते चलना है, ठीक है। चलो अब एक हेडिंग डालेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित राजकीय संग्रहालय। भैया जी किसमें? उत्तर प्रदेश में स्थित राजकीय संग्रहालय। राजकीय संग्रहालय, संग्रहालय मीन्स म्यूजियम। देखा है म्यूजियम आपने, जहां पर प्राचीन जो है धरोहरों को या प्राचीन वस्तुओं को संरक्षित रखा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में और लगाना, उत्तर प्रदेश में स्थित, हाँ सर जी, राज्य के मतलब स्टेट म्यूजियम की बात है। किसकी बात होगी मेरे साथी? स्टेट म्यूजियम। तो आप इसे भी लिख देना एकदम राइट तरीके से, स्टेट म्यूजियम, स्टेट म्यूजियम, ठीक है। ये आप सभी को करते चलना है। चलो जी, अब देखो सर यहां से कैसे क्वेश्चन आएगा। एक होगा राजकीय, हम अभिषेक ओझा जी, कबीरा तेरी झोपड़ी, बहुत बढ़िया। इन पे भी ध्यान दो, इन्हें भी लिखते चलो। राजकीय संग्रहालय, और ये राजकीय संग्रहालय होगा लखनऊ का। एक भैया जी स्टेट संग्रहालय मीन्स
राजकीय संग्रहालय, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। और राजकीय संग्रहालय ये आपका बन जाएगा सर जी लखनऊ। इस तरीके से कर देना, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। बहुत ईमानदारी का क्वेश्चन। स्थापना की बात आती सर जी, इसकी स्थापना यदि मैं बात कर पाऊं तो आप एकदम करेक्ट करेंगे सर 1863 ईस्वी में। पहले तो आप लिखेंगे राजकीय संग्रहालय लखनऊ, और जिसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हो जाती है सर 1863 ईस्वी को। ठीक है जी। दूसरी बात मेरे साथी, लोकेटेड, अब लखनऊ लिख रहा है तो लखनऊ में लोकेटेड इस तरीके से करेंगे तो एक बनारसी बाग पड़ता है सर। कौन सा भैया जी? आप लिखेंगे बनारसी बाग। और ये बनारसी बाग कहां पड़ते हैं? तो मेरे साथी लखनऊ, राइट कर देना। बनारसी बाग होगा आपका लखनऊ में। अब क्वेश्चन पूछा गया कि राजकीय संग्रहालय लखनऊ स्थापना 1863, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय होगा सर। एक क्वेश्चन तो ये बना कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना मेरे साथी कैसा होगा? तो आप राइट करेंगे सबसे पुराना संग्रहालय। एकदम करेक्ट तरीके से कर देना है भैया जी, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय। तो उत्तर प्रदेश का गुरुजी ब्रज भाषा बोलते हो? अरे आप भी ब्रज भाषा, हाँ ब्रज भाषा ही है, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय जो सबसे ओल्ड म्यूजियम है वो कौन सा होगा? राजकीय संग्रहालय भाई जी, जिसकी स्थापना 1863 में हुई। आगे बात सुन में। हाँ सर, एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी किसकी दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे? तो आप बताएंगे शेर शाह सूरी। हाँ सर, उन्हीं की दरबार के या उन्हीं के समकालीन थे मलिक मोहम्मद जायसी ने। और एक पुस्तक लिख दी थी जिसका नाम था पद्मावत। साथ ही पद्मावत की जो प्राचीनतम पोथी है या प्राचीनतम जो वो पुस्तक है वो आज इसी संग्रहालय में संरक्षित की गई है। तो प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखित प्राचीनतम प्रति इसी संग्रहालय में है। आज जब हम जाएंगे इस संग्रहालय का दीदार करने तो भैया जी आप करेंगे क्या? मलिक मोहम्मद जायसी, राइट कर देना सर जी। नाम आपने पढ़ा होगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित भाई इनके द्वारा ही तो है पद्मावत रचित। अब देखो पद्मावत नामक पुस्तक के लेखक कौन थे सर? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में, पद्मावत की, हाँ सर, देवनागरी लिपि में लिखित, देवनागरी लिपि में लिखित, हाँ सर जी, प्राचीनतम प्रति इसी संग्रहालय में है, इसी म्यूजियम में, इसी संग्रहालय में सुरक्षित है, आज भी इसी संग्रहालय में रखी गई है। किसी मेरे भाई बहन को कोई डाउट है? चलो जल्दी बताओ। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम म्यूजियम कौन सा है? तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ। सर स्थापना 1863 में। और भैया जी दूसरी बात, ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखित प्राचीनतम जो प्रति इसी संग्रहालय में रखी गई है। करेक्ट कर देंगे भैया जी। क्वेश्चन बनेगा तो आप करके आना, गलत मत कर देना। अब इसी के साथ एक और चलो भैया जी, राजकीय संग्रहालय मथुरा। अब मैं आपको लेकर चलूं कौन से? राजकीय संग्रहालय। चलो कोई बात ना है,
सेकंड पर चलो मेरे भैया जी, राजकीय संग्रहालय। और ये संग्रहालय कहाँ होगा? मथुरा में। राजकीय संग्रहालय। और सर ये संग्रहालय कहाँ? मथुरा। अब अवस्थिति तो मथुरा में ही दे दी ना भाई। राजकीय संग्रहालय कहाँ? मथुरा। 1874 में इसकी स्थापना हो जाती है सर। एक राजकीय संग्रहालय और आया। अब स्थापना बहुत पूछी जाती है इनकी। स्थापना 1874 में। और सर जी हाँ, अवस्थिति की बात तो ये मथुरा में होगा। हाँ भैया जी, कहां पर? मथुरा में। भाई देखो, राजकीय संग्रहालय मथुरा 1874 कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय है, क्योंकि कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने इसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था मथुरा को। और वहां से मथुरा से जो एक कंकाली टीला पड़ता है, जो भी कुषाण कालीन अवशेष मिले हैं, वो सभी के सभी मेरे साथी इसी संग्रहालय में संरक्षित कर दिए गए हैं। तो आप बताएंगे कुषाण एवं, हाँ सर, किसकी बात है? कुषाण एवं गुप्तकालीन। हाँ सर जी, कौन सा? तो राइट क्यों ना कह रहे, कर दो। गुप्तकालीन संस्कृति का, जो यहाँ का जो कल्चर था, संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय। तो सारी चीजें मेरे साथी इसी में संरक्षित करके रखी गई हैं। चलो इसे भी आप नोट कर लो जी, इसे भी भैया जी आप नोट करेंगे, ठीक है। चलो चलूं आगे। एक और होगा अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी। चलो भैया जी, एक और देखेंगे अंतरराष्ट्रीय राम कथा। कौन से? अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय। अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी। एवं कौन सी गैलरी? आर्ट गैलरी। ये कर दो। चलो, अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी। भैया जी इसकी जो स्थापना, मैं लिखूं स्थापना 1988, और इसकी अवस्थिति आप कर देना अयोध्या। अब भगवान रामचंद्र जी के जीवन से संबंधित जो भी देखूं विषय वस्तु जो भी मिले हैं, वो किसमें? अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं, ठीक है सर, आप भुलाकर 2 बार लिख दिए हैं मथुरा, लिख दिए, देखिए जरा एक बार है, कहां लिख दिए भैया? राजकीय संग्रहालय मथुरा पूरा नाम, जिसकी अवस्थिति मथुरा में होगी, ठीक है। 1874 में इसकी स्थापना, कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय। ये था जी। आगे बात समझें, चंदन सैनी जी। आगे चलूं, आगे बढ़ू सर। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय एक और, चलो एक और लेकर आए हैं, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। कौन से? स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। ये म्यूजियम संग्रहालय ये कहां स्थित है? स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय भैया जी 1995-96 में इसकी स्थापना होती है, 1995 और भैया जी 1996। और ये कहां आप बताएंगे? इसकी अवस्थिति होगी मेरठ में। आप समझ जाना, 1857 की महान क्रांति से संबंधित जो भी एविडेंस थे वो यहीं रखे गए हैं। 1857 की महान क्रांति, यहीं से तो डंका बजा था। 1857 की महान क्रांति से संबंधित बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, संबंधित मेरे साथी जितनी भर भी एविडेंस
जो भी हैं वो यहीं पर हैं। चलो जी, सनी पटेल सर, जो क्लास छूट गया है वो कैसे कमबैक्स होगा? तो भैया ऐसे ही होगा, ठीक है ना। अभी तो ज्यादा कक्षाएं ना हुई हैं तो थोड़ा सा फोकस कर देंगे, हो जाएगा सारा। आगे बात समझ में? चलो यहां तक पॉइंट आप सभी की समझ में। और इसी के साथ अब चलते हैं, इसी के साथ भैया जी रिवीजन रिवीजन करा दूं सर। तो रिवीजन की तरफ एक बार देखूं, अभी तो टाइम है ना। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, ये भी पॉइंट आप एकदम राइट करेंगे, ठीक है। चलो अब दूसरी बात मेरे साथी, एक और आप लिख दो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय। ये भी बहुत बार पूछा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय एवं लाइब्रेरी। और इस पुस्तकालय में महात्मा बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित चित्रों का संग्रह होगा। स्थापना 2004, अवस्थिति रामपुर में, वही रामपुर जहां पर रजा लाइब्रेरी भी होगी सर, ठीक है ना। चलो एक और पॉइंट ये हो गया सर जी। एक और आप करेंगे मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। भैया जी एक और आप कर देना मोतीलाल नेहरू। कौन से? मोतीलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, चिल्ड्रन म्यूजियम, ये भी कई बार क्वेश्चन आया, जिसकी स्थापना 1957 में। पहले आप लिख देना इसकी अवस्थिति लखनऊ और स्थापना भैया जी 1957। करो एकदम करेक्ट। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय एकदम करेक्ट होगा सर। और बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय भैया जी कौन सा? एक और आप कर देना बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय, बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय। और ये कहां स्थित होगा? तो भैया जी आप एकदम राइट करेंगे, बांदा। ये होगा आपका बांदा में, और इसकी स्थापना 1955। बहुत बढ़िया। अब इन म्यूजियम वगैरह को आप कर लेना। और चलते हैं अब एक बार सर जी, एक बात और सर, एक बात और सर जी, डेट कैसे याद रखें? भूल जाता हूं, कोई ट्रिक बता दीजिए। कोई भी ट्रिक नहीं है भैया, ठीक है, कोई भी ट्रिक नहीं है। ये पेट की भूख सब याद दिला देगी। और जिसके पेट में भूख लगी होगी ना, वो डेट तो डेट के बाप को भी याद कर लेगा। आगे बात समझ में? ट्रेन में एक यात्री बैठे थे, ट्रेन में यात्री वगैरह बैठे थे, पानी वाला आया, पानी पानी पानी। उसने की भैया एक पानी की बोतल दे देना। उसने की जी, लो, कै रुपए की? 20 रुपए की। नहीं यार 20 की नहीं है, 10 की है। 10 की देनी है तो दो, और नहीं तो जाओ। उसने कहा कि साहब यदि आपको प्यास लगी होती तो आप 50 की भी लेते। आगे बात समझ में ना? यदि आपको प्यास लगी होती तो आप 50 की भी लेते, भाव तोल नहीं करते। यदि आपको भैया जी नौकरी की जरूरत होगी, डेट पेट ये खामोखा की चीजें ना लिखते। आप अपने टारगेट जो भी है उस पर फोकस करते। आगे बात समझ में? चलो आगे देखो जी। भैया जी उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? जल्दी बताओ एकदम राइट तरीके से। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? अभी जस्ट करायम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई साहब। आएगी बात समझ में ना? चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पर बता रहे हैं सर, स्पीड के साथ बताओगे? स्पीड के साथ बताएंगे तो भैया जी अभी मैंने लिखवाया था 26 जनवरी 1968।
आप देख सकते हैं, यहां पर आ जाओ सर। सभी सरकारी, ये रहा ना। तो 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया। आगे बात समझ में। अब कह रहे हैं सर जी महाराज तो आप कितनी बेकार बात है, अब भी ए लगा दिया। 1947 ये है सभी सरकारी कार्यों मतलब कार्यालयों। अब देख लो आप कैसी बात कर रहे हैं, 1947 लगा दिया। अरे भैया 1968 होगा। चलो नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई, तो मेरे साथी आप लिख देंगे सर जी 31 दिसंबर 1976। मैंने लिखवाया ना, संस्कृत की बात है 31 दिसंबर 1976। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने लिखवाया था। चलो आगे बात समझ में, स्पीड के साथ बताते चलेंगे जी। आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना, द उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1977। टू माफी चाहूंगा, 1972, 1972 होगा ना। ये भी एकदम करेक्ट, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी सर, बहुत बढ़िया। आगे देखो जी। उत्तर प्रदेश को उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उर्दू वाज एक्सेप्टेड एज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। मेरे साथी 1989, मैंने जस्ट आप सभी को कराया होगा 1989। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया 1989 में। आगे बात सुनने में चलो। इसी के साथ आगे, भारतीय भाषाओं की रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी, ये 13 पैरा हटा दो, स्थापना की गई। चलो जी, इस क्वेश्चन का जवाब भी बताएंगे। भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु, ये राइट आंसर भैया जी मैंने आपको बताया होगा वाराणसी में। और कब? 29 मार्च की तो बात थी, 29 मार्च 1927 हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज कराकर चला हूं भैया जी, कराया है पॉइंट आप सभी को। आगे देखो। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है द्वारा। अब देख लो ऐसा क्वेश्चन, अब मैंने आप सभी को बताया होगा किसकी बात कह रहे हैं सर, विश्व भारती की तो बात थी। और सर जी विश्व भारती तो हमने कराया, ये रहा देखो। अब ऐसी तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान विश्व भारती पुरस्कार महर्षि वाल्मीकि, तो ये आपका होगा सर जी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। आगे बात समझ में भाई, करा दिया ना करा दिया, तो ये आपका होगा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, संस्कृत संस्थान द्वारा। ये पॉइंट है सर, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राइट एकदम। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, उर्दू की बात मैंने बताया तो सर 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान की स्थापना हुई। लेकिन भैया जी उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो आप राइट करेंगे सर जी लखनऊ में। ये कहां स्थित होगा? तो लखनऊ में। ठीक है, चलो आगे चलो जी। अगला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान। इस क्वेश्चन का जवाब आप स्पीड के साथ दे देंगे। वैसे तो टाइम भी हो लिया, लेकिन जब तक ना जाऊंगा जब तक भैया जी आप एक एक पॉइंट को ना कर देंगे, तो स्पीड के साथ बताएंगे। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्पीड के साथ बताते चलना। तो मेरे साथी ये आपका होगा मथुरा। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, शिक्षा मित्र योजना संबंधित है, तो शिक्षा मित्र स्कीम ये प्राइमरी एजुकेशन, इसे आप कर देना। और फिर नेक्स्ट नक्षत्रशाला
फिर हम चलेंगे संस्कृति पर, उत्तर प्रदेश की संस्कृति। जहां तक है पॉइंट मेरे साथी आप सभी की समझ में आए होंगे। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप हर पॉइंट को एकदम शालीनता के साथ करते चलेंगे। मुलाकात करूंगा कल फिर एक और शानदार से सेशन के साथ, तो सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।